इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आप जो कहते सो कहते, आपके लिए प्रियंका चतुर्वेदी, आपके लिए मनीष तिवारी, आपके लिए शशि थरूर, आपके लिए तमाम लोग जितने भी हैं, राजीव राय, ये सारे लोग, मतलब इनकी तुलना आप आतंकवादियों से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आतंकवादी घूम रहे हैं और एक तरफ ये फॉरेन डेलीगेशंस घूम रही है इंडिया की। मतलब आप इस तरह की बातें करेंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे। शशि थरूर अगर जाकर पनामा में कहेंगे कि हम हिंदुस्तान जो है आतंकवाद को हमेशा से झेल रहा है और हम कोलंबिया के स्टैंड को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो उसको लेकर कह दिया कि सुपर प्रवक्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। अगर इस तरह की बातें आज खास तौर पर मैं तो कहना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट है कि खास तौर पर कश्मीर में जो 370 था उसको लेकर एक अलग तरह की धारणा थी, ऐसा लगता था कि वहां पर एक अलग कानून है, उस चीजों को बेहतर करके हमने जो चीजें आज करी कल उसको भी क्रिटिसाइज करने लगना, परसों देश की जितनी भी चीजें होंगी उनको क्रिटिसाइज करने लगना। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, इस देश में कांग्रेस में गुड कांग्रेस बैड कांग्रेस खेलने का एक चलन है और जो बैड कांग्रेस का जो लीडर है वो खास तौर पर गांधी खानदान है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है प्रणब मुखर्जी ने, द कोएलिजन एरा 1996 टू 2012, उसमें उन्होंने स्पेशली लिखा कि 26/11 में जब वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करते थे कि यहां पर इस देश में शाह महमूद कुरैशी थे, उस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर उनको यहां से तुरंत जाने के लिए कहा। मैंने कहा कि इस देश में आतंकवाद की घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद यहां पर नहीं होना चाहिए, इसका जो सीधा कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान इसको मदद कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने ही उनको सेफ पैसेज दिया हो। इसी देश में जब 26/11 हुआ, हिलेरी क्लिंटन उस समय की सेक्रेटरी टू द स्टेट्स जो थी, उन्होंने कहा कि भारत पर जो ये हमला हुआ है हम उसके साथ हैं और खासतौर पर जो स्थितियां बनी हैं हाफिज सईद को लेकर, उस पर $10 मिलियन का हमने इनाम रखा है। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ चीजें होनी चाहिए, लेकिन पैरेलल एक कांग्रेस और खड़ी थी, उसमें कौन थे? दिग्विजय सिंह किताब लेकर खड़े हो गए कि नहीं नहीं, ये तो आतंकवाद जो हो रहा है, ये जो हमला जो हो रहा है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये तो आरएसएस की साजिश है। इस तरह की चीजें, एक तरफ दूसरी तरफ रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है कि हमें बदला नहीं लेना जा, तीसरी तरफ एयरफोर्स कह रहा है कि नहीं हम बदला लेने के लिए सक्षम है, मौका दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये लगातार देश के खिलाफ 26/11 के समय भी थे, आज 2025 में भी है। आप इस देश के साथ खड़े होकर देश के लिए, देश की तारीफ में 2 शब्द कह दीजिए, कम से कम 4 स्टेटमेंट कांग्रेस की तुरंत आ जाएंगे। उनको बुरा लगेगा, पता नहीं क्यों। अरे चाइना को बुरा लगे समझ आता है, शहबाज शरीफ को बुरा लगे समझ आता है, बेचारे को दर्द हुआ है, बेचारा खुद कह रहा है कि फजर की नमाज के बाद हम 4:30 बजे तक आतंकवादियों, मतलब जवाब देना चाहते थे। आतंकवादी नहीं है, फौज और आतंकवाद उनके तो एक ही हैं। जब उनको हम जवाब देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हिंदुस्तान ने हमला कर दिया ब्रह्मोस से और हमारी सारी एयर स्ट्रिप्स उड़ा दी।